नमस्कार दोस्तों, मीन्स ऑफ स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इससे पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन पे बात कर रहे थे। हम लोग डिफरेंशिएशन में कुछ फार्मूला और जो भी कुछ रूल्स था उसको हम बता चुके थे। डिफरेंशिएशन में हम जो भी कुछ टाइप के अलग अलग क्वेश्चन होंगे उसको हम आज करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखते हैं, इफ y is equal to sin t and x is equal to e के पावर t, फाइंड dy upon dx। if y is equal to sin t and x is equal to e के पावर t, फाइंड dy upon dx। इस तरह का अगर क्वेश्चन मिल जाए, देखिए यहाँ पे y is equal to sin t, ये फंक्शन जो है t के फॉर्म में दिया हुआ है और ये भी t के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को dy upon dx निकालने से पहले हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे प्रत्येक को। जैसे कि देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसको करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में y के डिफरेंशिएशन किए, dy अपॉन dt इक्वल टू साइन के वो रख देंगे y की जगह पर साइन t, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस हो जाएगा, और t लिख देंगे, और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारा साइन t का डिफरेंशिएशन जो हुआ t के रिस्पेक्ट में वो क्या आ गया, cos t। अब उसी तरह से इसका निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। x के जगह पर क्या है, x e के पावर t, e के पावर t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e के पावर t। अब हमको क्या चाहिए, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे भाग दे देंगे, इसमें भाग दे देंगे इससे, इसको हम 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, और 1 में 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt cos t अपॉन e के पावर t। तो यहाँ से dt खत्म हो जाएगा, दिस सिंबलाइज dy अपॉन dx इक्वल टू cos t अपॉन e के पावर t। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे एक्चुअल में हम देखें तो ये dy अपॉन dt है और dx अपॉन dt है, तो यहाँ पर dt कैंसिल नहीं होता है, लेकिन फिजिक्स है तो फिजिक्स में हम इतना चलाते हैं, चलता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ फाइंड dy अपॉन dx इफ y इक्वल टू e के पावर 5x प्लस 3x प्लस 2, 5x स्क्वायर ले लीजिए प्लस 3x प्लस 2, इस तरह से आपको मिल जाए डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू e के पावर 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखिए इस तरह का क्वेश्चन मिले तो हमको डरना नहीं है देखकर, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे
डी वाई अपॉन डी एक्स। तो y की जगह पर क्या है, ये है, तो हम इसको लिख दिए ई के पावर 5x² प्लस 3x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ई के पावर x, इसको क्या मान लिए, हम कुछ मान लिए, हम इसको क्या मान लेंगे, कुछ मान लेंगे, जैसे कि यहाँ पे लेट भी कर सकते हैं, लेट कर लेंगे, इसको जो है लेट कर लेंगे 5x² प्लस 3x प्लस 2, इसको हम क्या मान लेंगे, जैसे कि z मान लिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, e के पावर z, डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर z विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर z विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमको x के रिस्पेक्ट में e के पावर z का डिफरेंशिएशन करना है। हम क्या करेंगे, e के पावर z का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e के पावर z, z b के पावर z का डिफरेंशिएशन करने के बाद z का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो z का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dz अपॉन dx। अब यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, e के पावर z के जगह पर जो हम माने उसको लिख देंगे 5x² प्लस 3x प्लस 2 और इनटू, अब z के जगह पर z का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो z का डिफरेंशिएशन का मतलब इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 2 जा 10, इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे 10, इसमें से एक कम करेंगे 10x प्लस 3 प्लस 0, 0 को छोड़ दो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से। आपको यदि लेट नहीं करना है तो उससे भी बहुत ही अच्छा है, जैसे कि यहाँ पे हम लेट नहीं करेंगे, जैसे कि हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले e के पावर x का e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x होता है, तो मान लेते हैं हमको x ही दिया है, तो हम यहाँ पे चौस का तौस लिख देंगे 5x² प्लस 3x प्लस 2। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, पावर का डिफरेंशिएशन, पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10x प्लस 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही मेथड है करने का, ठीक है। जैसे कि अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे कि एक फॉर्म दे देगा, एक फॉर्म दे देगा आपको, फाइंड dy अपॉन dx, f हो गया x प्लस b, इस तरह से आपको फॉर्म देगा, इसको डिफरेंशिएशन करना है इस फॉर्म को, तो हम कैसे करेंगे, इस फॉर्म को डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले f ऑफ समथिंग, f के अंदर जो भी समथिंग दिया है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे x प्लस b, फिर उसके बाद जो समथिंग आगे है ये वाला, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x प्लस b, इस तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ f डैश x प्लस b, f डैश का मतलब इसका डिफरेंशिएशन, फिर जो आगे में है उसका डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे a और b क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको f डैश f ऑफ x प्लस b का डिफरेंशिएशन इंटू ax, कांस्टेंट x है तो x का x आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करने के बाद b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a को हम बाहर निकालेंगे और फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, a को बाहर निकालेंगे, प्रत्येक का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a को बाहर निकालें तो x का डिफरेंशिएशन किए तो 1 इंटू a, ये क्या होगा a, अब b का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल डिफरेंशिएशन। इसी तरह से क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे साइन के पावर x², इसको हमको डिफरेंशिएशन करना है, y इक्वल टू डी आया और dy अपॉन dx फाइंड करना है। dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dx क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको लेट भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन करते हैं। लेट करने में क्या होगा कि हम x² को लेट कर लेंगे t, ठीक है। अब लेट करने के बाद अब
अब लेट करने के बाद हम इसको लिख देंगे y इक्वल टू साइन टी। अब साइन टी का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में साइन टी। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, जो cos t जो है उसी को लिख देंगे। अब t का डिफरेंशिएशन करेंगे और t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dt अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx। और जो भी t के जगह पर है हम उसको लिख देंगे cos x स्क्वायर और t के जगह t का डिफरेंशिएशन मतलब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा 2x। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो शॉर्टकट में करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करना है। हम क्या करें dy अपॉन dx, y की जगह पर ये दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, जो आ गया मैं उसको लिख देंगे। अब आगे चले तो क्या मिला x स्क्वायर मिला, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि हाँ अगला टाइप का क्वेश्चन है x इक्वल टू 5t स्क्वायर 5t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर माइनस 8t, फाइंड v एंड a। v a को फाइंड करना है, फाइंड देखिए दिए हैं इफ, यदि इतना इतना दिया है तब v एंड a को फाइंड करना है, मतलब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। तो वेलोसिटी आपको इतना ध्यान में रखना होगा, वेलोसिटी क्या होता है dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। यहाँ पे x क्या है पोजीशन है, dx पोजीशन है, x पोजीशन को डिनोट कर रहा है और t जो है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x हमको दिया है तो हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे t के रिस्पेक्ट में जो भी दिया है x का वैल्यू उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे 5t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर माइनस 8t। इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे, इसको गुणा में लाएंगे, 5 3 15, पावर में से एक कम करेंगे तो टी स्क्वायर, इसको गुणा लाएंगे साइन प्लस कर देंगे, फिर इसको गुणा में लाएंगे 6 दूना 12 और टी में से एक करेंगे टी, एक कम कर दिए टी के पावर में से तो बचा टी, इसमें से इसको माइनस का चिन्ह देंगे, फिर टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 होता है। तो ये हमारा v का वैल्यू हो जाएगा। अब a का वैल्यू निकालना है, तो a होता है dv अपॉन dt, जो भी v आया है फिर उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। जैसे कि dv अपॉन dt, तो v की जगह पर लिख देंगे 15t स्क्वायर प्लस 12t माइनस 8। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 15 दूना 30, पावर एक कम करेंगे प्लस 12 त्रिका 12 माइनस 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको v और a का वैल्यू निकल जाएगा, कोई भी हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है। अब अगला देखते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, slope of tangent to the curve, to the curve y is equal to 6x square minus 10 at the x is equal to 2। यहाँ पर टेंजेंट को फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फाइंड द टेंजेंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू इतना दे दिया है एट x इक्वल टू 2।
x के टू वैल्यू पर हमको क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो tan थीटा होता है और dy अपॉन dx होता है। तो tan थीटा हम लिख देते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकाले थे तो क्या आया था, tan थीटा आया था, tan थीटा। रेट ऑफ चेंज के फॉर्म में क्या आया था, dy अपॉन dx आया था। इसको भी लिख देते हैं dy अपॉन dx। हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है टू दी कर्व, कर्व का दिया y इक्वल टू, y की जगह पर d, y की जगह पर dy, y की जगह पर लिख देंगे 6x स्क्वायर माइनस 10 dy अपॉन dx इक्वल टू tan थीटा, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब यहां से हम क्या करेंगे, हम इसका वैल्यू निकालेंगे एट, यहाँ पे x इक्वल टू क्या है 2 पर, डिफरेंशिएशन करने के बाद यहाँ पे 2x का वैल्यू जो है उसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, 6 दूना 12x माइनस 0, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, tan थीटा। यहाँ पर एट x इक्वल टू 2 पुट कर दिए, पुट किए करेंगे तो क्या होगा, दिस सिंप्लाइज 12 दूना 24, 24 इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 24। ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब tan थीटा 24 है, ये हमारा आंसर होगा। अब कुछ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। If y equal to a sin ओमेगा टी, ओमेगा है ओमेगा टी, where a and omega is constant, if y equal to इतना, जहां पर where a और ओमेगा जो है कांस्टेंट है, तो हमको डिफरेंशिएशन करना है, dy अपॉन dx ज्ञात करना है। dy अपॉन dx क्या होगा, इतना इतना दिया है, dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dx बोले या फिर डिफरेंशिएशन बोले या फिर डिफरेंशियबिलिटी बोले या फिर डेरिवेटिव बोले, बात सेम है। कुछ भी बोले इन तीनों में से बात क्या है, सेम है। तो हमको यहाँ पे a और ओमेगा कांस्टेंट दिया है, तो हमको देखना है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है या फिर कोई वेरिएबल के साथ आए तो हम उसको क्या करेंगे, पहले बाहर करेंगे और फिर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखते हैं dy अपॉन dx निकालना है, तो y के जगह पर जो दिया है उसको लिख लेंगे, dy a sin ओमेगा t हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर करेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन डी, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी, फिर आगे चले साइन का डिफरेंशिएशन कर दिए, आगे चले तो क्या मिले ओमेगा टी, तो ओमेगा टी, तो इसमें ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करने पर ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। तो ओमेगा जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। हम इसको बाहर निकाल दिए, ओमेगा को बाहर कर दिए, फिर जो बचा उसका डिफरेंशिएशन में लगा दिए, ठीक है, डिफरेंशिएशन।
ठीक है, ओमेगा टी, ये और सही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर टी दिया है तो हमको डिफरेंशिएशन कैसे करना है, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू इतना इतना, तो हमको यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ से हमारा a कांस्टेंट है, एक साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, जो है हम उसको लिख देंगे। फिर यहाँ पर ओमेगा का ओमेगा ही रह जाएगा, कांस्टेंट है, और t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dt अपॉन dx। t का डिफरेंशिएशन यही रहेगा, dt अपॉन dx। अगर यहाँ पर t रहता, अगर हमको dy अपॉन dx की जगह पर t दे देता, dy अपॉन dt अगर t के रिस्पेक्ट में करना होता, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भी डिफरेंशिएशन किए हैं, तो इसको हम क्या करते हैं कि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए, यदि हमको dy अपॉन dt निकालना रहता, तो हम क्या करते हैं, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर करते हैं, साइन ओमेगा टी, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी का ओमेगा टी, आगे चले तो ओमेगा टी, तो ओमेगा टी में से ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे और टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर जो होगा, ए ओमेगा टी cos ऑफ ओमेगा, ए ओमेगा cos ऑफ ओमेगा टी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, यदि जहां भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं। इसकी क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx विथ रिस्पेक्ट टू, फाइंड dy अपॉन dx विथ रिस्पेक्ट टू t, dy अपॉन dt, dy अपॉन dx विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है dy अपॉन dx t के रिस्पेक्ट में। हमको पहला में जैसे कि साइन ऑफ विथ रिस्पेक्ट, इसको dy अपॉन dt कर लीजिए, एंड dy अपॉन dt विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी स्क्वायर, इसका किए, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है, तो cos ऑफ टी स्क्वायर जो है हम उसको लिख देंगे। फिर जो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t होगा। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, e के पावर साइन टी, e के पावर साइन टी dy अपॉन dx, y के जगह पे यही दिया है, तो e के पावर कुछ भी रहे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, वही होता है, सेम होता है। e के पावर साइन टी का डिफरेंशिएशन e के पावर साइन टी इनटू, अब साइन टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, cos और t का डिफरेंशिएशन 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस जो है उसको लिख देंगे ओमेगा टी प्लस थीटा। अब जो आगे में है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट है और थीटा भी कांस्टेंट है, तो ओमेगा को बाहर करेंगे, टी का डिफरेंशिएशन 1 इंटू प्लस थीटा का डिफरेंशिएशन 0। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में कहे उसी का डिफरेंशिएशन होता है। जैसे कि यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में कहे तो यहाँ पर t का फॉर्म दिया होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
dy अपॉन dt माने डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t dx अपॉन dt डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। इस तरह से होता है, जो नीचे में दिया होता है उसके उसके रिस्पेक्ट में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव एक ही है। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव कुछ भी करने को बोल सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये हमारा डिफरेंशिएशन पर जो भी क्वेश्चन था उसको हम करा दिए हैं। अब इससे ज्यादा आपको फिजिक्स में नहीं यूज होगा। आप इतना करने के बाद फिजिक्स में जो भी आएगा उसको एकदम अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।